welcome to all of you, and let us start with the Q basic. Your voice is very strong. सर Yes. सर आपकी आवाज बहुत हल्की आती है सर, एकदम हेलो धीमी आवाज आ रही है। ओके नो सर, आपकी आवाज एकदम अच्छे से आ रही है। ठीक है, आवाज यहाँ से ठीक है। यस सर। यहाँ पे देखें Q बेसिक में हमने कुछ कोडिंग बताया आपको इन द लास्ट 2 or 3 lectures based on Q basic coding only and only learning procedure through the flowchart. With the help of flowchart, we will discuss about the different type of series and their executions using the Q basic. You have already remember then this type of series you have already run with the help of Q basic. For example, 1 2 3 1 double 1 triple 1 5 double 5 triple 5 reverse order. These are the reverse order, means 100 98 96 onwards. Reverse order 50 50 45 40 onwards. These are the reverse order. Here is the series 1 8 27. Here is the series 0 3 8 15. Any problem is there? If you have any problem, you can ask me about these questions. Have you any problem? No? Yes? What is the बोलो बेटा। कोई प्रॉब्लम है इसमें? सुन पा रहे हो ना हमको? इन सीरीज में कोई प्रॉब्लम Yes, sir. पूछ सकते हो? हैव यू एनी प्रॉब्लम? बोलो। सर सर बोलो भाई, सुन रहे हैं हम आपकी सर आवाज। 1827 वाला 1827 वाला सीरीज 27 वाला देखो इसको, लुक एट दिस। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तुरंत पूछ सकते हैं, पूछें, क्योंकि इसके अलावा इसे हम आगे बढ़ाएंगे और आज तुम लोगों को कलर स्टेटमेंट और ये सब इफ देन वाले भी सब क्लियर कराएंगे। देखो बेटा, ये 1 वाला जो है 1 के बाद 8 है, तो यहाँ पर इसके लिए चार्ट बना लोगे। x की वैल्यू 0 ले लोगे, y की वैल्यू 0। यहाँ पे देखो इफ कंडीशन x इज लेस देन 5 तक ले जाओ। पहले तो आप ये जानने का प्रयास करिए, ये जानिए कि ये सीरीज का सीक्वेंस क्या है सर्टेन ऑर्डर में। ये 1 का क्यूब है बेटा, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये 1 हो जाएगा। ये 2 का क्यूब है बेटा, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 8। फिर ये 3 का मल्टीप्लाई, ये थर्ड का ये क्यूब है, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, ये होगा 27। ऐसे अनवर्ड से चलते जाएगा, 4 5 6 ये से बढ़ता जाएगा।
हमको 3 स्टेप केवल रन करना है, 3 स्टेप इसमें से, तो हम मान लेंगे कि हमारा जो चार्ट है वो सही है, सारे स्टेप करने की जरूरत नहीं है, हम 5 तक ले जाएंगे। तो इन दिस कंडीशंस आपको मानना है इसको x और इसको y, यानी इसको x मान लोगे और इसे y मान लोगे, y में x को कैलकुलेट करोगे, यानी x इज इक्वल टू x प्लस 1, तो ये 1 से 5 तक प्रिंट कर देगा ना। आप बताओ देख के कि अगर हम इतने पे रन करा दें इसको तो नंबर क्या मिलेगा, एक बार हर बार एक बढ़ जाएगा और कहाँ तक जाएगा, 5 तक। यस की कंडीशन यहाँ पे और नो की कंडीशन यहाँ पे है आगे। एनी प्रॉब्लम इज देयर? 5 तक तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नो सर। इतना चार्ट बताओ समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। आगे चलो, Yes, sir. अगले बॉक्स में y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। अब कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर ये y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स क्यों होगा? क्योंकि हमें क्या लाना है बेटा, देखो ये क्या लाना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है, कोई भी नंबर लेंगे तो 3 बार मल्टीप्लाई करना है ना यहाँ पे। अब देखिए, तो इसके लिए हमें क्या लगाना होगा, y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स। जो इनिशियलाइज नंबर्स हैं वो इनिशियलाइज नंबर्स इसमें इस इक्वेशन से क्या हो जाएंगे, कैलकुलेट हो जाएंगे, और फिर प्रिंट कर लेंगे वैल्यू को, प्रिंट y प्रिंट कर लिया जाएगा, कंडीशन ऊपर चली जाएगी। बीच में कोई साउंड प्रोड्यूस ना करो, अपने माइक को अनम्यूट करने का प्रयास ना करो, नहीं तो हम ट्रेस करके सीधे रिमूव कर देंगे, ये जान लेना। समझा बुझा लिया बहुत तुम लोगों को। बीच में कोई भी अपना माइक को अनम्यूट ना करे, क्योंकि समझाने में दिक्कत होती है, ये जान लो। अब ऐसे लोगों को सीधे रिमूव किया जाएगा, स्क्रीन पे हम देखते रहेंगे कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। यहाँ पे देखो, अब ड्राई रन करते हैं इसका, एक तरफ मेमोरी और दूसरी तरफ स्क्रीन। मेमोरी में क्या लिखोगे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। ध्यान से सुनो, क्योंकि यहाँ पे इस बॉक्स को हम इनपुट बॉक्स भी कहते हैं, इनपुट बॉक्स। अभी हम स्क्रीन शेयर करके रन करा देंगे, पल्ले नहीं पड़ेगा, रन करा देंगे वैल्यू आ जाएगी, लेकिन जब तक हम लोग इस पे मंथन नहीं करेंगे, इस पे विचार नहीं करेंगे, इस पे डिस्कस नहीं करेंगे, तो ये कोडिंग आपको समझ में नहीं आनी है। देखो, इसे कहेंगे इनपुट बॉक्स, जो वैल्यू हम डिक्लेयर कर रहे हैं। दीज आर द इंटीजर टाइप वेरिएबल, थोड़ा और समझने का प्रयास करो। दीज आर द इंटीजर वैल्यू, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। ये डबल वेरिएबल का प्रोग्राम है जिसमें x को इनिशियलाइज किया जाएगा और y में x की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा, है ना। सूर्यांश तिवारी, सूर्यांश तिवारी कौन है, बात करो जरा। सूर्यांश तिवारी, बात करिए। क्या जी, बात करो। अब बोलोगे नहीं, अब माइक को अनम्यूट नहीं करोगे? कोई सूर्यांश तिवारी, बात करिए। खेल में, मनोरंजन में बड़ा अंतर है। पढ़ाई लिखाई और इंटरटेनमेंट, मिस्चिफ, शरारती, ये सब साथ में नहीं चलेगा। या तो कोई दक्षित होकर पढ़ाई करेगा, सुनेगा, और नहीं तो शरारत करेगा, दो में एक ही होगा ना। कितने बच्चे हैं विल मेंटेन एकदम बैठे हैं और अपना काम कर रहे हैं, आधे से ज्यादा कोर्स कंप्लीट हो गया है। चेतना जब तक जागृत नहीं होगी अपने अंदर के, सीखें तो नहीं सीख पाएंगे।
ना पेरेंट के मोबाइल खरीदने से सीखेंगे, ना यहाँ के इन सारी व्यवस्थाओं से सीख पाएंगे। और जब मन लगेगा तो अपने आप सब कुछ सही होता जाएगा। हम सयाना बनते हैं, होशियारी करते हैं, उसी में गड़बड़ होता है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0 है, y की वैल्यू 0 है। दूसरे स्टेप में आओ, इफ यदि x 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो x की वैल्यू को इनिशियलाइज करो। अरे मान लो क्लास में तो हो नहीं, जिसका नाम मैंने लिया या जिस किसी को बोल रहे हैं, अब वो बात नहीं करेगा, फिर उसके बाद अगर बिना मतलब का बोल रहा है तो मीटिंग को एंड करके बाहर चला जाएगा। क्या प्रॉब्लम है? क्लास में तो है नहीं कि उसको बोला जा सकेगा। ये तो अपने अपने चेतना, अपने अपने अंदर जो मतलब एक तरह से इंटरनल डिसिप्लिन है, उसका मामला है ना बेटा। यहाँ पे देखो, ये वाला इक्वेशन हुआ, इसको मैंने कैलकुलेट किया। अगले स्टेप में y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1, ये वैल्यू क्या मिलेगी 1, और ये किसकी वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी। तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 से क्या मिलेगा हमें, 1 मिलेगा। x की वैल्यू क्या रख दोगे यहाँ पे 0, और y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1। अगला स्टेप में देखो बोल रहा है प्रिंट y, यानी 1 प्रिंट होगा। एक स्टेप ये समझ में ना आए तो बताओ। समझ में आया है? Yes, sir. Yes, sir. ये फर्स्ट टाइम लूप चला, देखो एक बार Yes, फिर से sir. देखो, जिनको नहीं समझ में आ रहा है एक बार Yes, फिर sir. से देखो। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यहाँ वाला, तो 0 प्लस 1 करोगे तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी 1। फिर y इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ये वैल्यू मिला तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 हो गया। अब ये 1 प्रिंट हो जाएगा। Yes. दूसरे स्टेप में देखोगे यहाँ पे Yes, sir. x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये ऊपर जाके फिर कंडीशन चेक करेगा यहाँ पे। ऐसे ये तीर लगने का मतलब जानते हो क्या है, ये एरो, ये फ्लो लाइंस होती हैं, दीज आर द फ्लो लाइंस। यह बताती हैं कि हमें इस प्रोग्राम में, इस चार्ट में कहां से कैसे मूव करना है। दीज आर द फ्लो लाइंस, ये खामखा नहीं बना दिया है। ये एरो जो है, ये जो डायरेक्शंस हैं, ये बता रहा है कि यहां से यहां आना है, यहां से यहां आना है। तो हमें इस पे ध्यान देना होगा कैसे मूव करना है। फिर कंडीशन चेक किया, x 5 से छोटा है नहीं छोटा है, अभी आप आगे जाएंगे और ये वैल्यू x की कौन वैल्यू हो जाएगी, ये वाली x की वैल्यू 0 नहीं रही, 1 रही। x की वैल्यू क्या हुई 1। 1. तो अब हम 1 प्लस 1 लेंगे तो ये x की नई वैल्यू क्या हो जाएगी 2। दूसरे स्टेप के लिए x की वैल्यू Yes. 2 हो जाएगी। अब y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो b हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा आंसर 8। प्रिंट y क्या प्रिंट करेंगे 8। 8. एनी प्रॉब्लम, देख लो। No, sir. अब देखो बेटा, थर्ड स्टेप में फिर कंडीशन चेक करेगा, क्या 5 से छोटा है x, नहीं जी, x तो अभी 2 है, x इज लेस देन 5, यस। फिर x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3, और y में इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 27। तो प्रिंट y, तो y प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट होगा 27। 27. अब देखो कोडिंग कैसे करेंगे, हम लिखेंगे CLS x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, while x is less than 5, x is equal to x plus 1, y is equal to x multiplied by x multiplied by x, और लिखेंगे PRINT प्रिंट y, और इस y का while का क्या लगा देंगे वेंट, WENT। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब हम इसे शेयर करके
चार्ट समझ में आया है? अगर नहीं समझ में आया है तो आप इसे बताओ। सर समझ में आ गया है। रन कर देते हैं इसको, फिर देखो। यस सर। Yes, sir. ये व्हाइल लूप के साथ है। ये क्यूबेसिक का हमने शॉर्टकट्स बना रखा है डेस्कटॉप में। x की वैल्यू क्या लिया है? 0। y की भी वैल्यू 0। व्हाइल कोडिंग लिखेंगे, केवल चार्ट नहीं है क्यूबेसिक में, ये हम समझने के लिए बनाए हैं। यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। इतना समझो। ऊपर से CLS लिख लेंगे स्क्रीन क्लियर करने के लिए। फिर while x is less than 5, इसके बाद y is equal to x स्टार x स्टार x, और फिर लिखेंगे प्रिंट PRINT प्रिंट y। रन करने के लिए, ठीक है ना? यस सर। Yes, sir. प्रोग्राम कंप्लीट लिख लिया है। इसके बाद रन करने के लिए हम यहाँ से F5 करेंगे। F5 की दबाएंगे फंक्शन की का। देखो नहीं हो रहा है। वाइल विदाउट वेंड, वेंड नहीं लगाया है। प्रिंट वाई करने के बाद हमने क्या लगाना पड़ेगा नीचे? वेंड। जहां भी When वाइल लगा हुआ है WEND लिखेंगे। अगर ये नहीं लिखेंगे तो रन नहीं करेगा। अब रन कराओ। 1827 आया है? यस सर। सभी लोग देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे? यस सर। Yes, sir. तो देखो, जब तक हम इन सभी प्रोग्राम्स को चार्ट और ड्राई रन के थ्रू नहीं समझेंगे, अगर कोई स्टूडेंट्स सिर्फ नंबर उतार दिया 1, 8, 27 या ऐसे जो भी नंबर्स हैं, 1827 उतार दिया, बोला कि आ गया, अब पूछा जाए कि कैसे आ गया, उसको पता ही नहीं है, उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो ये हम नहीं कर पाएंगे उसको, ये जान लेना। कुछ प्रोग्राम्स आपके बुक में दिए गए हैं, इनको देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो एक प्रोग्राम लेसन नंबर 8 में गेटिंग स्टार्टेड में डबल कोट्स के साथ जिस किसी प्रोग्राम्स को हम यहाँ पे रन कराएंगे, देखो प्रोग्राम को सेव किया, यहाँ पे देखो अगर हम लिखेंगे PRINT, प्रिंट एक कमांड है जो डबल कोट्स में अगर हम लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग, बंद कर लिया, तो नीचे ये स्क्रीन अगर रन कराओगे तो गुड मॉर्निंग प्रिंट करेगा, देख रहे हो ना। फिर हमने दिया प्रिंट कमांड्स, डबल कोट्स में लिखा हाउ आर यू, डबल कोट्स बंद किया, फिर रन करा लिया। पीछे का भी दे रहा है, हम CLS लगा लेंगे तो नहीं देगा, CLS यहाँ पे लगा लें, CLS F5 करो, गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, दे रहा है ना? एनी प्रॉब्लम? Yes, sir. नो सर। अगर हम प्रिंट कमांड से जो कुछ भी लिखेंगे वो स्क्रीन पर आएगा, चाहे तो पास में लिखो।
इसके बाद यहाँ पे एक प्रोग्राम और है। प्रोग्राम ये है, a इज इक्वल टू 60। ये प्रोग्राम है, a की वैल्यू इन्होंने लिया है 60 और b की वैल्यू लिया है 100। कहाँ है फूंक रहे हो जी मोबाइल में? आर्यन गुप्ता प्रिंट करेंगे, लिखा है प्रिंट, आपके बुक में है, देख सकते हो। नहीं चले तो मैं कहाँ चलाऊं? एकदम जीरो में बंद हो गया है। 6198। कुछ सो तो कर क्या बात है भाई, क्या बात है बेटा? चला देखिए सिर्फ कट जा रहा है आ क्यों रहा है अनम्यूट कट किए जा हैं रहा आप है आ लोग? रहा है 6198। सर साहिब आलम। वो तो दिख ही रहा है कि कौन है बेटा। चलो हम म्यूट कर दे रहे हैं सभी को। प्रिंट किया, यहाँ पे प्रिंट किया और इसमें लिखा हमने द वैल्यू ऑफ a इज, द वैल्यू ऑफ a इज डबल कोट्स बंद कामा लगा के a। फिर वैल्यू ऑफ a इज a एंड लिखेंगे डबल कोट्स बंद करके, एंड b इज डबल कोट्स में b। क्या प्रिंट करेगा ये? द वैल्यू ऑफ a इज 60 एंड वैल्यू ऑफ b इज 100। जो वैल्यू हम यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, सिंपल सा ये वैल्यू क्या करेगा? प्रिंट कर देगा। बुक का एग्जांपल देखो, ये सिंपल सा वैल्यू प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर हम यही ऐसे करेंगे PRINT प्रिंट a प्लस बी, प्रिंट किया मैंने a प्लस बी और यहाँ पे लिख दिया एंड का मतलब लास्ट। तो प्रिंट a और b किया तो क्या प्रिंट कर रहा है? 160 160। एनी प्रॉब्लम? यानी सीधे सीधे इसकी वैल्यू प्रिंट कर रहा है, सीधे इसकी वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे जो भी ऑपरेटर दे रहे हैं, दीज आर द ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। a प्लस बी किया है तो देख रहे हो क्या जोड़ रहा है? दोनों को जोड़ रहा है। अगर यही वैल्यू हम यहाँ पे b माइनस ए कर दें, b माइनस ए 40 आ गया, 100 में से 60 घटा दिया, 40 हो गया। समझ में आ रहा है? एनी प्रॉब्लम इज देयर? बोलिए। कोई प्रॉब्लम इसमें? अलाउ कर रहे हैं तब बोलो। नो सर।
देखें इसमें एक स्टेटमेंट भी दिया है, तो इस तरह से हम इसमें क्यू बेसिक के थ्रू अपना प्रोग्राम्स जो हैं बना सकते हैं। और आपके पास अगर कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप है, तो इसमें डाउनलोड करके भी आप काम कर सकते हो, क्यू बेसिक लैंग्वेज को डाउनलोड कर सकते हो। इसमें पढ़ना ये है, वेरिएबल के बारे में पढ़ना है, देखना है वेरिएबल क्या है। वेरिएबल बेटा दो तरह का है, एक न्यूमेरिक कांस्टेंट है, कैरेक्टर्स है, न्यूमेरिक और स्ट्रिंग। तो न्यूमेरिक में सुन लो पहले, वेरिएबल इज ए मीनिंगफुल नेम ऑफ डेटा स्टोरेज। बी सीरियस। A variable is a meaningful name of data storage locations in the computer memory. It holds the value and continue until another value is assigned to it. A variable has type which is defined by the kind of value holds. जैसा कि चार्ट में हम जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ये कौन सा वेरिएबल है, न्यूमेरिक है कि स्ट्रिंग है? बोलो कोई। These are the numeric variable. मैंने लिखा x की वैल्यू 0, तो क्या मानोगे, x की वैल्यू 0। ये क्या है, अगर ये कोडिंग में हम लिखे हैं x की वैल्यू 0, तो ये क्या है, न्यूमेरिक वेरिएबल है। और अगर हम स्ट्रिंग वेरिएबल लेते हैं, तो जैसे $a इज इक्वल टू डबल कोट्स में अमन लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से हम इसे मानेंगे कि ये स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसमें हम टेक्स्ट की वैल्यू लेते हैं, टेक्स्ट लेते हैं, वैल्यू भी टेक्स्ट लेंगे। यानी हम सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि स्ट्रिंग वेरिएबल आर कंटेनिंग वैल्यूज, सिंबल्स आर टेक्स्ट विथ डबल कोट्स। यहाँ पे कोई डबल कोट्स नहीं दिया गया है, देख रहे हो, नहीं दिया गया है। लेकिन जब स्ट्रिंग वेरिएबल्स लेंगे, जब स्ट्रिंग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे, तो हम डबल कोट्स देंगे। देन string variable contains value, the symbols are text which double quotes it represented by an alphabets followed by the dollar sign। $a, $b, $c ऐसे हम डिक्लेयर करते हैं। समझ में आ रहा है? इसके बाद ये सारे प्रोग्राम्स लगभग खत्म है इसमें के। आपको अगले क्लास में इफ देन स्टेटमेंट हम पढ़ाएंगे। इसके पहले इस लेसन का पीडीएफ आपको हम आज अपलोड कर देंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे अभी फिलहाल पीडीएफ आपको पढ़ाना है। इसमें इफ देन स्टेटमेंट, जैसे व्हाइल और व्हेन दिखा है ना, व्हाइल और व्हेन जैसे आप कर रहे हो कि व्हाइल x इज लेस देन 50, व्हाइल x इज ग्रेटर देन 40, व्हाइल x इज ग्रेटर देन 10 रिवर्स ऑर्डर में। तो उसी तरह से हम इफ देन से कुछ प्रोग्राम बताएंगे आपको। इंसर्टिंग ग्राफिक्स भी बताएंगे, आप कैसे ग्राफिक्स को इंसर्ट कर सकते हो मीडियम रेजोल्यूशंस और हाई रेजोल्यूशंस में। स्क्रीन मोड और रेजोल्यूशंस क्या होते हैं? दिस स्टेटमेंट यूज कैन बी स्क्रीन रेजोल्यूशंस, इट्स सिंटैक्स इज फॉलोड लाइक 320 into 200, 640 into 200, these are the screen resolution सेट कर सकते हैं। तो ये दो चीजें हम आपको बताएंगे आगे वाले क्लास में। अभी तक जो प्रॉब्लम है वो बताइए। एनी प्रॉब्लम इज देयर? हेलो, यस सर। कोई प्रॉब्लम है इसमें अभी तक में? बोलो बेटा। एनी प्रॉब्लम? यस सर। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।
If any question is there, you can ask. सर टेस्ट होगा तो बताया जाएगा ना। हाँ हाँ, उसकी चिंता ना करें, अभी हम बताएंगे आपको, है ना। ग्रुप के माध्यम से आपको ग्रुप में मैसेज दिया जाएगा कब टेस्ट होगा, थैंक यू सर। कितने पोर्शन का टेस्ट होगा, ये सारी Okay, बातें हम sir. उसमें मेंशन करेंगे। टेस्ट लेने से पहले आपको बताया जाएगा कि किस लेसन से किस लेसन तक टेस्ट होगा, किस तरह के क्वेश्चंस उसमें ऐड किए जाएंगे, ये सारी चीजें। ओके, एनी प्रॉब्लम? मीटिंग को फिर एंड करते हैं। Thank you, sir.